हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट 2016। कल के लेक्चर में हमने दिसंबर 2016 का सॉल्यूशन किया था और आज हम यहाँ पे करने वाले हैं जून 2016 में टोपोलॉजी के जो आपके क्वेश्चंस आए हुए थे उनका आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आए हुए थे पार्ट सी से। तो देखिए आज का ये अपना जो लेक्चर है 27 एंड अब तक अपने 26 लेक्चर हो चुके हैं टोपोलॉजी के। तो आप देखिएगा और इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अगर कहीं से भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, कंसीडर द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी टो ऑन सी। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या गिवन है, स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी हमें गिवन है टो ऑन सी इन विच ऑल सिंगलटन सेट्स आर क्लोज्ड। अब इसने क्या कहा है कि जो हमारे पास सी है यहाँ पे हर एक सिंगलटन सेट इसने कैसा बोला है, क्लोज्ड। ओके, ऑल सिंगलटन सेट्स आर क्लोज्ड, पिक ईच करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो टो है ये क्या है, इज स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी। ओके, इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन सी, ठीक है। एंड इसने क्या कहा है, ऑल सिंगलटन सेट्स आर क्लोज्ड, ठीक है। किस टाइप के होंगे सिंगलटन सेट्स, इस फॉर्म के मान लीजिए आप, ठीक है। ऑल सिंगलटन सेट, ऑल सिंगलटन सेट्स आर क्लोज्ड, इसी फॉर्म के होंगे जो सिंगलटन सेट्स होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर सिंगलटन सेट क्लोज्ड है तो ओपन सेट किस फॉर्म के होंगे, यानी कि टो में किस टाइप के एलिमेंट्स होने वाले हैं बताइए। अगर हम बात करें ओपन सेट्स की तो ओपन सेट्स किस फॉर्म के होंगे, ओपन सेट्स किस फॉर्म के होंगे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि सी माइनस दिस सिंगलटन सेट, इस फॉर्म के होने वाले हैं ओपन सेट अपने। से दिस ओपन सेट इज़ यू, ओके, यू और जी जो भी आप कहना चाहो। तो ओपन सेट हमारे इस फॉर्म के होने वाले हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, आप इसको ये भी लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओपन सेट हमारे इस फॉर्म के होंगे, है ना। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज सी टो इज होस्ट्रोफ। अब होस्ट्रोफ की डेफिनेशन सबको पता है क्या होती है ना, ठीक है। हम यहाँ से 2 डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें 2 ओपन सेट मिलेंगे जहाँ पे x आपका लाइक से u एंड v, देन x आपका u से बिलोंग करेगा एंड v जो y होगा वो आपका v से बिलोंग करेगा, और जो u और v है वो क्या होंगे, डिसजॉइंट ओपन सेट्स होंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट्रोफ स्पेस। अब हमें ये बताना है क्या सी टो यहाँ पे होस्ट्रोफ होगा, सी टो क्या यहाँ पे होस्ट्रोफ होगा बताइए। अब यहाँ से आप 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ले लीजिए सी से। नाउ लेट A1 एंड A2 आर 2 एलिमेंट्स इन, आप कंफ्यूज मत हो ना, आप एक्स वाई ले लीजिए, पहले भी हम एक्स वाई लेके चले हैं। लेट एक्स एंड वाई इन सी विद, जो एक्स और वाई है ये हमारे क्या हैं, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अब ये सी से है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सिंगलटन सेट होगा यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे क्लोज्ड होगा। ऐसे ही हमारे पास जो ये वाई होगा ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है। क्या होगा, क्लोज्ड होगा। और यहाँ पे अब अगर हम देखें कि जो कॉम्प्लीमेंट होगा, दिस इम्प्लाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इज open in C. Similarly, complement of y is open in C. Okay, is open in C, ठीक है। तो अब देखिए जो हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स लिए हैं x और y, ठीक है। तो 2 ओपन सेट आप कंसीडर कर लीजिए। नाउ लेट G1 एंड G2 are 2 open set, are 2 open set, ठीक है।
अब हमें पता है कि जो ओपन सेट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे। अब होस्ट ऑफ स्पेस करना है तो देखिए सच दैट x बिलोंग्स टू G1 एंड y बिलोंग्स टू G2, इस टाइप के हमें यहाँ पे ओपन सेट कंसीडर करने हैं। तो अब जो ये ओपन सेट होंगे हमारे पास किस फॉर्म के होंगे, देन देयर एग्जिस्ट E F in C such that complement of E is G1 and complement of F is G2, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो ओपन सेट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिंगलटन सेट, तो G1 और G2 भी कुछ इसी फॉर्म का होगा फिर अगर ये ओपन है तो। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि जो G1 और G2 है क्या ये दोनों डिसजॉइंट हैं। अगर ये दोनों डिसजॉइंट होंगे तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये हमारा होस्ट ऑफ स्पेस बनेगा। ठीक है, एक तो ये क्या होने चाहिए, दोनों डिसजॉइंट होने चाहिए और इनकी जो यूनियन है वो क्या आनी चाहिए यहाँ पे। देखिए नाउ टू शो G1 इंटरसेक्शन G2 इज़ एम्प्टी, ये हमें यहाँ पे शो करना है। ठीक है, G1 इंटरसेक्शन G2 इज़ एम्प्टी, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2 इज़ कंप्लीट C। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट उठा लेते हैं, क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2 इज़ इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ G1 यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ G2। हम इसी टाइप से ओपन करते हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ G1 जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ G1, अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ G1 फाइंड आउट करें यहाँ से, देखिए इधर कॉम्प्लीमेंट ऑफ E क्या है, G1, अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ G1 फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, E आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, E यूनियन, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ G2 यहाँ से क्या आएगा, F। तो ये हमारे पास क्या आ गया, E एंड F, हमारे पास एक सेट आ गया जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं विच इज़ नॉट इक्वल टू कंप्लीट C। ठीक है, बट हमारे पास क्या आने चाहिए थे, जो ये दो ओपन सेट है ये डिसजॉइंट होने चाहिए होस्ट ऑफ स्पेस बनने के लिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज C2 इज़ नॉट होस्ट ऑफ स्पेस is not host of space, this implies ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन इज C2 इज कॉम्पैक्ट। अब टोपोलॉजी में कॉम्पैक्ट के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, एवरी ओपन कवर ऑफ C हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। ठीक है, ये है डेफिनेशन कॉम्पैक्ट की, हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। ठीक है, अगर हम ये चीज़ प्रूफ कर देते हैं तो जो C2 होगा वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं एक ओपन कवर हम लेके चलते हैं C का। नाउ लेट यूनियन ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा and let's say A alpha is equal to C। ठीक है, and where A alpha is open set in C। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये मान लिया कि जो ये है हमारे पास इज़ एन ओपन कवर ऑफ C। ठीक है, हमने ओपन कवर जो लिया है C का वो हमने कुछ इस टाइप से ले लिया। ठीक है, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। तो हमें यहाँ पे अब क्या फाइंड आउट करना है, एक फाइनाइट सब कवर फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ टू शो, अगर मैं यहाँ पे यूनियन ऑफ फाइनाइट ओपन सेट्स लूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आना चाहिए, C, इस कंप्लीट C को ये कवर कर ले। हमें ये इस टाइप से प्रूफ करना है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए I1 to n, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे A1 को देखिए, हर एक सिंगलटन यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन है। तो A1 को अगर मैं इस टाइप से लूँ, C माइनस दिस सिंगलटन सेट, ये क्या है, ओपन इन C, है ना, ओपन इन C, ठीक है। ऐसे ही मैं A2 को कंसिडर कर लूँ माइनस दिस सिंगलटन सेट, तो ये भी ओपन है हमारा। सिमिलरली मैं AN को भी यहाँ पे क्या ले सकती हूँ, C माइनस AN, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ AN, ठीक है। एंड वे है AI बिलोंग्स टू C एंड जो I है यहाँ पे इज़ 1 to n, ठीक है। I इज़ 1 to n। अब आप ये बताइए कि जब मैं यहाँ पे A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू AN करूँ तो यह क्या ये कंप्लीट C आएगा। अब यहाँ पे देखिए जो A1 है वो सिर्फ A1 एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबको कवर करेगा, A2 जो है वो A2 को छोड़ के बाकी सबको कवर करेगा। ऐसे ही AN जो है वो AN को छोड़ के बाकी सबको कवर कर लेगा, ये है ना। अगर मैं इन सब की यूनियन कर दूँ तो ये कंप्लीट C नहीं आ जाएगा, है ना, ये कंप्लीट C नहीं आ जाएगा फिर, है ना। अब यहाँ पे देखिए therefore A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन अप टू AN, ओके, इज़ कंप्लीट C, ठीक है। तो यहाँ से जो ये हमारे पास आ गया, ये क्या बन गया, इज़ फाइनाइट सब कवर। हमें यहाँ पे फाइनाइट सब कवर मिल गया। दिस इम्प्लाइज C इज़ कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ओके, है ना। लेकिन आप एक बात बताइए मेरे को, अगर ये जो A1 A2 अप टू AN है, अगर ये सारे के सारे डिफरेंट है तो ठीक है, बट अगर ये सारे इक्वल हो गए तो बताइए, अगर ये सारे के सारे इक्वल हो गए तो ये तो कब किया हमने कि इफ़ AI इज़ नॉट इक्वल टू AJ, बट अगर ये इक्वल हो गए तब क्या होगा, बताइए जल्दी से, बोलिए। अगर ये इक्वल हो जाते हैं, है ना, चलिए हम मान लेते हैं कि नाउ, क्योंकि ये भी सोचने वाली बात है ना। नाउ इफ़ AI इज़ इक्वल टू AJ, ठीक है, इफ़ AI इज़ इक्वल टू AJ और जो I और J है वो नॉट इक्वल है ना, फॉर सम I इज़ नॉट इक्वल टू J, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हमें एक ओपन सेट मिलेगा, है ना, किस टाइप का, चलिए देखते हैं। एक ऐसा ओपन सेट जो कि इनको कंटेन करे, AI इज़ इक्वल टू AJ फॉर्म के जो भी होंगे उन सबको कंटेन करे, है ना। देन देयर एग्जिस्ट ए K 1 2 अप टू n एलिमेंट्स, यहाँ पे K की वैल्यू हो सकती है, सच दैट AK इज़ इक्वल टू C माइनस AK,
ओके, एंड कंटेन्स ए आई इज इक्वल टू ए जे। अब अगर मैं यहाँ पे ए आई इज इक्वल टू ए जे, जो इक्वल हैं उनको कंटेन करे, है ना। अब अगर मैं ए वन करूँ तो सी माइनस ए वन, मैंने किस टाइप से फॉर्म किया है, जो ए के है, जो भी ये इक्वल नंबर्स हैं ए वन और ए टू सारे, वो मतलब कंटेन होने चाहिए, है ना। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस ए को भी लूँ यूनियन में, है ना, तो ए वन यूनियन ए टू यूनियन अप टू ए के यूनियन ए एन, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कंप्लीट सी नहीं आ जाएगा, क्योंकि जो इक्वल एलिमेंट्स है वो इसके अंदर आएंगे, जो हमने ए के ले लिया एक ओपन सेट, क्योंकि हमने एक ओपन सेट बना लिया ना इस फॉर्म का, ठीक है ना। हमने क्या कर लिया, एक ओपन सेट बना लिया, तो सी यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज सी इज कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। एंड देन नेक्स्ट इज सी टो इज कनेक्टेड। कनेक्टेड यानी कि अगर हमें यहाँ पे कनेक्टेड के लिए अगर हमें दो, ओके, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि सी जो है वो सेपरेटेड नहीं है दो ओपन सेट्स से, है ना, तो हमारा काम हो जाएगा, ओके, कनेक्टेड की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसे प्रूफ करोगे बताइए जल्दी से, बोलिए कौन सी डेफिनेशन लगाओगे कनेक्टेड के लिए आप, यहाँ पे याद कीजिए, हमने पहले भी लिखवा रखी है। बोलिए कौन सी डेफिनेशन यूज करोगे, कब बोलते हो आप सेपरेटेड, देखिए हम यहाँ पे डेफिनेशन क्या लगाएंगे कनेक्टेड के लिए, है ना, ए टोपोलॉजिकल स्पेस A topological space is connected if it cannot be expressed as the union of two non-empty disjoint open sets, इसने क्या कहा है कि हम एक टोपोलॉजिकल स्पेस को कनेक्टेड कब बोलेंगे, अगर हम उस टोपोलॉजिकल स्पेस को टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स की यूनियन में एक्सप्रेस ना कर पाएँ, ठीक है, तो तब हम उस स्पेस को क्या बोल देंगे, इज कनेक्टेड, ठीक है। तो चलिए ए और बी हम यहाँ पे दो ओपन सेट्स ले लेते हैं, है ना, लेट ए एंड बी आर टू ओपन सेट, A and B are two open sets in C. This implies जो A होगा हमारे पास वो किस फॉर्म का होगा, A is equal to complement of this singleton set and B is equal to complement of this singleton set, इस फॉर्म के होंगे फिर ये। Then
अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन करूं ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन बी करें या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करें। देखिए एंड नाउ टू शो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी इज नॉट इक्वल टू सी, है ना। अगर हम ये चीज़ प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक सेकेंड, इफ कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स, टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स। अगर हम ए यूनियन बी करें यानी कि वो सी में, है ना, इसका मतलब कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ओके, ठीक है। यानी कि ए हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, एंड बी हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ओके, उससे पहले सेपरेटेड भी तो होने चाहिए, है ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे प्रूफ कर दें सी कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ओपन सेट्स, है ना, तो क्या हो जाएगा, सी कनेक्टेड हो जाएगा। चलिए देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, and complement of A is the singleton set A union singleton set B, and this is not equal to C. This implies C cannot be separated by open sets, okay, open sets. This implies C2 is connected, okay, this implies option थर्ड is correct, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन इज फोर्थ, Z is dense in C2, Z is dense in C2, ये कैसे प्रूफ करोगे, Z is dense in C2, Z is dense in C2 यानी कि क्लोजर ऑफ Z, Z यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ Z इज इक्वल टू C। कैसे कर सकते हैं हम, अब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, है ना, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, अगर हम यहाँ पे ए को लिमिट पॉइंट बोलते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक ओपन सेट मिलेगा, और इसमें ओपन सेट जो होगा वो किस फॉर्म का होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिंगलटन सेट। चलिए हम देखते हैं एक बार, लेट ए बिलोंग्स टू सी, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ओपन सेट हम लेंगे वो क्या आएगा, देन एन ओपन सेट, then an open set containing the point जो इस पॉइंट को कंटेन करे, है ना, containing the point A is of the form, किस फॉर्म का होगा, is of the form, जो ओपन सेट होगा जो A को कंटेन करे वो किस फॉर्म का होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A1, where A is not equal to A1, क्योंकि अगर ये इक्वल हो गए तो फिर तो ये कंटेन ही नहीं करेगा फिर वो ओपन सेट, है ना,
क्योंकि यहाँ पे जो ओपन सेट मिलेगा हमें, लेट से u इज इक्वल टू सी माइनस दिस सेट, है ना। लेकिन यहाँ पे इस सेट के अंदर a तो आएगा, है ना। अब ये जो क्या है, ये ओपन सेट है ना, जो कि a को कंटेन करता है, ठीक है, जो क्या है a को कंटेन करता है। और जो यहाँ पे ये a1 है, ये कहाँ से बिलोंग करेगा, c से, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अगर अपने पास जो ये a1 है, ठीक है, अगर ये a1 हमारा z से बिलोंग करे, इफ़ अगर a1 हमारा z से बिलोंग करेगा, देन u जो हमारे पास ओपन सेट बना है, u इंटरसेक्शन z क्या आएगा, अगर a1 हमारा z से बिलोंग कर गया, है ना। अब a1 हमारा z में है, और जो a1 है, अब a1 हमारा z से बिलोंग करता है, एंड a1 हमारा कहाँ पे है, बट एक मिनट, अब यहाँ पे देखिए u हमारे पास क्या है, इज़ c माइनस a1, है ना, इज c माइनस a1, एंड ये z हो गया हमारा सेट ऑफ इंटीजर। तो ये क्या आएगा, नॉन एम्प्टी ही तो आएगा फिर भी। एंड अगर हम यहाँ पे कहें कि a1 डज नॉट बिलोंग्स इन z, अगर ये z में बिलोंग नहीं भी करता, तब भी हमारे पास ये क्या आने वाला है, नॉन एम्प्टी आएगा, है ना। तब भी हमारे पास ये क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। यानी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एक ओपन सेट मिला है, कोई भी आप ले लीजिए, हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ओपन सेट, यानी कि इसका ये लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज z इज डेंस इन C, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो u है हमारे पास, u क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a1 को निकाला है ना C से। अगर ये z में बिलोंग भी करता है, बट यहाँ पे ये जो इंटीजर्स हैं वो भी तो आए हैं, है ना, और भी तो इंटीजर्स हैं जो इसमें बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। दिस इम्प्लाइज z यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज जो फोर्थ ऑप्शन हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट सेट ऑफ ऑल डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। यहाँ पे एक सेट लिया है जिसके अंदर क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, एंड लेट x इज द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट ली है वो किसकी ली है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेसिस की प्रोडक्ट ली है ना। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो पिक ईच स्टेटमेंट दैट इम्प्लाइज दैट द प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन x इक्वल द डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन x, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वो स्टेटमेंट चूज करनी है जहाँ पे अगर हम x पर प्रोडक्ट टोपोलॉजी लें या फिर डिस्क्रीट टोपोलॉजी लें, वो दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे जो ये x अल्फ़ा है, ये सारी कैसी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, टोडी से डिनोट कर देते हैं, ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। एंड तो P से हम डिनोट कर देते हैं प्रोडक्ट टोपोलॉजी को, ठीक है। दिस इज़ द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। अब ये डायरेक्ट है ना, रिजल्ट्स पे बेस है ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए I इज़ फाइनाइट, जब I हमारे पास कैसा हो, फाइनाइट हो। अब यहाँ पे देखिए ये हमें जो कलेक्शन ऑफ ऑल जो टोपोलॉजी गिवन है, स्पेस जो गिवन है, ये जो अल्फ़ा है कहाँ से बिलोंग करता है, I से। अब I यहाँ पे क्या बोल दिया, फाइनाइट बोल दिया, है ना, ठीक है। I यहाँ पे क्या बोल दिया, फाइनाइट। अब ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्क्रीट टोपोलॉजी, कलेक्शन ऑफ ऑल मत लिखो, कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजी, है ना। ठीक है। एंड प्रोडक्ट टोपोलॉजी हमें क्या दे रखी है,
इज द प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे भी जो अल्फ़ा है हमारा कहाँ से, आई से। अब आई हमारा क्या है, यहाँ पे फाइनाइट है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है वो लिख लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट। देखिए अब आई फाइनाइट है तो यहाँ पे क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी अगर आई फाइनाइट है, देखिए इफ़ आई इज़ फाइनाइट, दिस इम्प्लाइज, ये जो x है, x हमारे पास क्या हो जाएगी, इज़ दी प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट डिस्क्रीट स्पेस, ओके, डिस्क्रीट स्पेस। तो यहाँ हमारे पास जो रिजल्ट है क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ finite discrete space is discrete under the product topology, okay। तो यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई इज़ काउंटेबली इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या बोला है, काउंटेबली इनफाइनाइट बोला है इसने, एंड एक्स एल्फा आर सिंगलटन्स, एक्स एल्फा क्या है यहाँ हमारे पास, यहाँ पे सिंगलटन्स है, फॉर ऑल बट फाइनाइटली मैनी एल्फा, एक्स एल्फा क्या बोला है इसने, सिंगलटन्स बोला है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क्रीट स्पेस इज डिस्क्रीट अंडर द बॉक्स टोपोलॉजी। अब बॉक्स टोपोलॉजी, अंडर द बॉक्स टोपोलॉजी की बात की है, और ये बाय टाइकनॉफ थ्योरम से हम बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे जो ये एक्स एल्फा है, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स ये कंटेन करता तब ये ट्रू नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिख लीजिए आप जो रिजल्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ एन infinite number of discrete space is discrete under the box topology, okay। और ये हमारा कहाँ से आता है, बाय टाइकनॉफ थ्योरम। अब जो टाइकनॉफ थ्योरम है वैसे तो उसकी स्टेटमेंट क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, ठीक है। अब देख लीजिएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ऐसे ही जो थर्ड है ये बिल्कुल सेम है, यहाँ पे काउंटेबली इनफाइनाइट बोला था, यहाँ पे अनकाउंटेबली इनफाइनाइट बोला है, बट हमने जो रिजल्ट लिखा वो प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर की बात की है। बट याद रखिएगा यहाँ पे जो एक्स एल्फा है ये सिंगलटन सेट्स हैं, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है। लेकिन फोर्थ में देखिए ये किस वजह से हमारा इनकरेक्ट होगा, आई तो इसने इनफाइनाइट बोल दिया, बट जो एक्स एल्फा है ये इनफाइनाइट क्या है, एक्स एल्फा इनफाइनाइट फॉर ऑल एल्फा, तो ये इसी की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। क्या होगा, देखिए इफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेस हैव मोर देन वन एलिमेंट it is not discrete under the product topology, ओके। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का अपना लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।